Hello, friends. How are you? Hope you all are well. Dear students, let's start the subject Maths of Standard 5th. In that, our new chapter, chapter number 4, Parts and Whole. Okay? WHOLE है. Okay? Dear student, what do you mean by parts and whole? Okay, we try to understand the meaning of these two words. Okay, for example, we have to draw the rectangle. ये मैंने rectangle draw किया. ओके, तो इसको हम कहेंगे ये रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल बना हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड हल. हल रेक्टेंगल. हल का मतलब होता है पूरा. अब पार्ट्स का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं इसके 4 पार्ट्स कर देता हूँ, 1 2 3 एंड 4. तो ये बन गए इसके पार्ट्स. ये 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट. ये मैंने फॉर एग्जांपल बनाया सर्कल. ओके, दैट इज कॉल्ड होल सर्कल, पूरा सर्कल. अब इसके अगर मैं पार्ट कर देता हूँ सर्कल में, तो ये इसके हो गए पार्ट्स 1 2 3 4 5. दैट इज कॉल्ड उसके पार्ट्स. ओके, ये पूरा होल पार्ट, जब मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो बन गए उसके parts. Okay, let's start the subject 4 of maths, our flag. You must have seen the flag of our country. Okay, obviously we all are seen our national flag. Do you know how to draw the flag? क्या आप जानते हो फ्लैग को कैसे ड्रॉ करते हैं? Obviously आप सब भी जानते होंगे हाउ टू ड्रॉ दी फ्लैग. ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर. ओके, हमें एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर हो एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर हो. डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग. ओके, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है एंड कंप्लीट करना है हमारा फ्लैग. The top 1/3 of our flag is saffron or orange. Okay, top 1/3 पार्ट है. Okay, वो हमारा कैसा होगा? सेफ्रॉन या ऑरेंज. अब डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि ये 1/3 क्या है. ओके, 1/3 यानी इस तरह से लिखते हैं 1/3. ओके, वो हमारा सेफ्रॉन ऑरेंज कलर है. ये कैसे हुआ? हमने रेक्टेंगल बनाया, उसके 3 इक्वल पार्ट्स किए. ओके, और फर्स्ट पार्ट की बात की है, टॉप पार्ट. ओके, तो याद रखना जिस तरह से जब भी हम ये लिखते हैं, ओके, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं. ये भी मैंने आगे चैप्टर में बताया हुआ है. 1/3 इसको फ्रैक्शन बोलते हैं. तो ऊपर लिखते हैं जिसका हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑरेंज पार्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, टॉप मोस्ट पार्ट की. तो वो पार्ट 1 डिवाइड में टोटल पार्ट कितने हमारे फ्लैग के? 3, इसलिए 1/3. ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग? ओके, मिडल पार्ट का कलर कौन सा होगा? ऑब्वियसली वाइट. वेयर विल यू ड्रॉ दी अशोका चक्र? अशोका चक्र आप कहाँ पे ड्रॉ करोगे? मिडल पार्ट में, वाइट पार्ट में, वहां पे हम अशोका चक्र ड्रॉ करेंगे. हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? कितने पार्ट को आप ग्रीन कलर करोगे? तो अगेन ग्रीन पार्ट है वो कितना है? 1. डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट कितने हैं? 3. ओके, ग्रीन 3 इक्वल पार्ट बना है, उसमें एक पार्ट ऑरेंज और सेफ्रॉन, सेकंड वाइट एंड थर्ड ऑरेंज. तो ऑरेंज हमने कितना? 1 पार्ट किया आउट ऑफ कितने में से? 3 में से. तो ग्रीन कलर कितना होगा? 1/3. इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? वाई? क्या वाइट कलर है वो 1/3 से लेस होगा? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि वाइट पार्ट है उसमें हम बीच में अशोका चक्र भी बनाते हैं.
तो वैसे तीनों का 1/3 होगा, लेकिन वाइट का लेस देन 1/3 क्यों होगा? क्योंकि वहां पे हम अशोका चक्र भी बनाते हैं, इसलिए। नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक? दिस फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान, डियर स्टूडेंट, ये अफगानिस्तान जो कंट्री है उसका फ्लैग है, और क्वेश्चन पूछा है नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक? ब्लैक पार्ट कितना है? अगेन डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? टोटल पार्ट। तो टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3, और ब्लैक पार्ट कितना है? 1, तो हमने लिखा 1। ओके, तो आंसर मिला 1/3। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, ग्रीन पार्ट को हम कैसे लिखेंगे? अगेन 1/3, क्योंकि ग्रीन पार्ट एक है, डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट 3 है। इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? वाई? क्या रेड है वो 1/3 से लेस है? ऑब्वियसली यस, जिस तरह हमारे कंट्री के फ्लैग में अशोका चक्र था, उसी तरह ये अफगानिस्तान के फ्लैग में भी रेड में ये बीच में और कोई सिंबल है, तो इसका पोर्शन 1/3 से कम हो जाएगा। यस, दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार। ओके, ये म्यांमार का फ्लैग है, अवर नेबर, हमारे कंट्री का नेबर है। इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? ये ब्लू पार्ट है, क्या वो मोर देन 1/4 होगा, 1/4 से ज्यादा होगा या कम होगा? ओके, 1/4 यानी उसके 4, हम अगर इसके 4 पार्ट करते हैं तो ब्लू पार्ट है, ओके, वो उससे भी कम है या ज्यादा है? तो डियर स्टूडेंट, आप एज्यूम करो ये एक पार्ट है, ये नीचे का दूसरा हो जाएगा, इतना इतना दूसरा लोगे तो यहाँ तक आएगा अप्रॉक्स, हाँ, 3rd and 4th, तो ये 1/4 से भी लेस है, कम है। 1/4 का मतलब क्या? इसका 4 पार्ट करना। ओके, तो ये इसके इक्वल 4 पार्ट करेंगे ना, तो इससे भी ये कम होगा, ये जो ब्लू पोर्शन है वो। गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड? गेस करना है हमें, रेड पार्ट कितना होगा? इज इट मोर देन 1/2? क्या वो 1/2 से ज्यादा होगा? 1/2 का मतलब क्या? इसका 2 इक्वल पार्ट करेंगे तो रेड पोर्शन है, अगर इसके 2 इक्वल पार्ट करें तो रेड पोर्शन हाफ से ज्यादा है। 1/2 का मतलब क्या? हाफ। तो यस, ये हाफ से ज्यादा होगा। अगर इसका हाफ करें तो अप्रोक्सली कुछ यहाँ पे होगा, अगर मैं ये लाइन बनाऊं यहाँ पे, ओके, तो ये हाफ से ज्यादा है। यस, रेड है वो हाफ से ज्यादा है। इज इट मोर देन 3/4? क्या वो 3/4 से भी ज्यादा है? 3/4 का मतलब क्या? टोटल 4 पार्ट्स, उसमें से 3 पार्ट रेड होंगे क्या? उससे भी ज्यादा है? तो ऑब्वियसली अगर इसके हम चलो 4 पार्ट्स कर देते हैं इक्वल, ये एग्जैक्टली नहीं हुआ, मैंने अप्रोक्सली किया है। ओके, तो ये 1 2 3 पार्ट हमने रेड लिए, फिर भी यहाँ पे थोड़ा रेड बच रहा है, यानी वो मोर देन 3/4 भी है। तो यस, मोर देन 1/2 है, यस, हाफ से भी ज्यादा है, 3/4 से भी ज्यादा है। ओके, थैंक यू।